I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so जी हो, टाइम तो निकलता जा रहा है। वो लोग कब आएंगे? हाँ अरे, मैं भी वही सोच रहा था, अब तक तो आ जाना चाहिए था। I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. अरे वो देखो, वो लोग आ गए। अरे मिस्टर मी, इतना लेट कैसे हो गया आप लोगों को आने में? मैं तो वेलकम। असल में बहुत ट्रैफिक था, इसलिए आने में थोड़ा लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं। अच्छा अंदर आइए ना, मैं आप लोगों को जंकुक के होने वाले फादर इन लॉ से मिलाता हूँ। जंकुक, हाय योगी, मैं थोड़ा बाहर होके आता हूँ। क्यों? मुझे थोड़ा फ्रेश एयर की जरूरत है। मैं तुझे समझ ही नहीं पाता हूँ यार, तू क्या है ब्रो? शादी से पहले भी तुझे हवा की जरूरत है? लाइक सीरियसली? देख जंकुक, मैं तेरी तरह नहीं हूँ। हर कोई शादी के पहले एक्साइटेड नहीं होता, कोई कोई मेरी तरह भी नर्वस होता है यार। और वैसे भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अजीब? नहीं, वैसा वाला अजीब नहीं। अजीब मतलब शादी के पहले पता नहीं कौन सी टेंशन हो रही है मुझे। मैं ना अभी आ जाऊंगा, ठीक है? अच्छा ओके। आई थिंक तुझे सच में हवा की जरूरत है। जा जा हवा खा के आ। वाह, ते तो कितनी ग्लो कर रही है। और पता नहीं पार्लर वालों ने मुझे क्या सजा दिया, मेरा मेकअप कितना बोरिंग लग रहा है। जिमिन, तू फिर से शुरू हो गई। ठीक से देख खुद को, तो बहुत सुंदर लग रही है यार। सच में? हाँ यार। अच्छा वेट, मुझे कॉल आ रहा है। ये पक्का मेरा भाई होगा। वो ना बेचारा और इंतजार ही नहीं कर पा रहा है तुझसे शादी करने के लिए। नहीं जिम, ये जंकुक का नंबर नहीं है, ये कोई अननोन नंबर है। कौन हो सकता है? पता नहीं, शायद जंकुक ही होगा, किसी और के फोन से फोन कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ। हाँ तू बात कर ले। हेलो हेलो भाभी, मैं असल में जंकुक का दोस्त हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना, आपका होने वाला हस्बैंड यानी कि मेरा दोस्त जंकुक आपसे थोड़ी देर के लिए अकेले में मिलना चाहता है। हमने बहुत मना किया है उसे, पर वो हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। ऊपर से आपके लिए सरप्राइज भी है, तो हम लोग बाहर गार्डन में आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप पीछे के दरवाजे से आ जाना, ठीक है? अभी मैं रखता हूँ। पर मैं हेलो, क्या हुआ? किसका कॉल था? जंकुक के किसी दोस्त का कॉल था। जंकुक शायद मुझसे मिलना चाहता है, शायद इसी वजह से फोन किया था। देखा, मैंने बोला था ना, मुझे पता था मेरा भाई हो सकता है। मेरा भाई कितना क्यूट है, वो तुझे 2 मिनट के लिए भी बिना देखे नहीं रह सकता है। और यहाँ पे ये बिल्ला पता नहीं ये घोड़े बेच के सो रहा होगा। ओके फाइन फाइन, जल्दी जा, नहीं तो वो फिर से गुस्सा हो जाएगा। हाँ ठीक है। ये लोग भी ना, कितनी क्यूट बॉन्डिंग है। और मेरा वाला तो देखो, वो तो है ही अनरोमांटिक, सो रहा होगा बिल्ला कहीं का। मुझे तो यहाँ पे आने के लिए कहा था, पर कुकी कहाँ पे है? आज मेरी शादी है और मुझे अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। अगर जंकुक को बोलूंगा तो वो बोलेगा कि मैं ज्यादा टेंशन कर रहा हूँ। मुझे अंदर ही जाना चाहिए, यहाँ पे भी मुझे घुटन सी हो रही है। चलो जिमिन, अभी नीचे जाने का वक्त हो चुका है। कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू आंटी, यू आर मोस्ट वेलकम जिम बेटा। अच्छा ते कहाँ पे है? क्या वो वॉशरूम में गई है? नहीं आंटी, वो तो गार्डन में गई है। गार्डन में? पर क्यों? अभी गार्डन में क्यों गई वो? असल में वो भाई ने कॉल करके बोला कि गार्डन में जाने के लिए, इसी वजह से गई। पर जंकुक तो नीचे है। क्या? फिर ते कहाँ पे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जंकुक तो बहुत पहले से ही नीचे है। अगर वो दोनों मिलने जाते, मिलने के बाद तो ते तेरे रूम में ही आती ना। पर ते कहाँ पे है?
आंटी मैं काम करती हूँ, मैं गार्डन में जाके चेक करती हूँ। नहीं बेटा तू यहाँ पे रुक, मैं जाके चेक करती हूँ। कुक, क्या तुमने योगी को कहीं पे देखा है? वो तो तुम्हारे साथ ही था ना? हाँ अंकल वो मेरे साथ ही था। असल में उसने कहा कि उसे थोड़ा फ्रेश एयर की जरूरत है, तो शायद वो गार्डन की तरफ गया है। भाई डैड, बेटा तुम ऐसे नीचे नहीं आ सकती हो। डैड मेरी बात सुनिए डैड। क्या हुआ जिम, बोलो। डैड ते कहीं पे भी नहीं मिल रही है। व्हाट डू यू मीन बाय ते कहीं पे भी नहीं मिल रही? वो तो तेरे साथ ही थी ना? हाँ भाई ते मेरे साथ ही थी, पर तेरे फ्रेंड ने जब कॉल करके बोला कि तो उससे मिलना चाहता है, तब तो ते तुझसे मिलने के लिए गार्डन में चली गई थी, पर अभी वो गार्डन में कहीं पे भी नहीं है भाई। और हमने पूरा घर देखा ऊपर, पर वो कहीं पे भी नहीं है, और अभी वो नीचे भी नहीं है। पता नहीं ते कहाँ पे है। आंटी रिलैक्स, ते मिल जाएगी। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने तो तेरे को कोई कॉल ही नहीं किया, उससे मेरी कोई बात ही नहीं हुई, और गार्डन में मिलने के लिए मैं क्यों बोलूंगा उसे? और यहाँ पे मेरा कोई और दूसरा फ्रेंड भी नहीं है युंगी के अलावा। मुझे ये सब कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। हॉबी तुम कुछ तो करो, मेरी बेटी को ढूंढ के लाओ, मुझे और ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं नहीं झेल सकती। जिन तुम टेंशन मत करो, ते मिल जाएगी, हम लोग देख रहे हैं ना। यू नो पूरा घर सर्च करो। ओके सर। जूनी अपने आप को संभालो। जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बेटी कहाँ चली गई? वो ठीक तो होगी ना? नहीं तेरे को कुछ नहीं होगा, हम लोग है ना, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। खुद को संभालो नामजून। नामजून योगी जंकुक तू जल्दी से इस लोकेशन में आ जा। ते यहाँ पे ही है और मैं भी यहाँ पे हूँ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ते गाइस मैं भी आता हूँ। एक मिनट भाई तो कहाँ पे जा रहा है? मैं आता हूँ, और आप लोग ते को लेके टेंशन मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ते को लेके आऊंगा, डोंट वरी। पर भाई ये हो क्या रहा है? ते भी गायब है और युंगी भी। कुछ हो रहा है क्या, या फिर कुछ होने वाला है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे छोड़ो, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? अरे कोई इसका मुंह बंद करो, बहुत चिल्लाती है। ओके सर अभी करता हूँ। अरे कौन है वहाँ? दरवाजा खोल के नहीं आ सकता क्या? दरवाजा तोड़ के क्यों आ रहा है? अब पैसा क्या तेरा बाप देगा? शुका सर ये हमारा स्टाफ नहीं है, शायद ये इस लड़की को जानता है। और हाँ मैंने पहले भी देखा था कि हमारे कार को कोई फॉलो कर रहा था। तो ये तू पहले नहीं बता सकता था, अब याद आया तुझे? एनीवेज आ गए हो तो बैठो, कॉफी पी लो। हे यू, मैं यहाँ पे कॉफी पीने नहीं आया हूँ, या फिर बैठने भी नहीं आया हूँ। ये बताओ कि तुम लोगों ने तेको क्यों किडनैप किया है? और रिलैक्स यंग मैन, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? अभी अभी तो आए हो, इतना जल्दी क्या है? और वैसे भी हम लोगों ने इस लड़की को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि हमारे बॉस ने कहा है। कौन है तुम्हारा बॉस? अभी बताता हूँ। गार्ड्स शुगा आई लव यू सो मच। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई लव यू टू ते, मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। चाहे ये दुनिया ही क्यों ना हमारे खिलाफ हो, फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम
तुम एक कमरे में बंद हो, और सांस अटक के मर जाए तो? वेल डन गाइस, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू। जेनी, जेनी तुम यहाँ पे? हाँ मैं यहाँ पे। और मिस्टर मीन युंगी? ओह सॉरी, तुम तो युंगी नहीं हो ना, तुम तो शुगा हो। क्या देख लो, लास्ट बार के लिए अपने शुगा को ठीक से देख लो। शुगा, हाँ हाँ देख, यू आर सो राइट, ये शुगा ही है। युंगी तो बस एक नाम है जो उसके डैड ने रखा था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। बट अफसोस उसने सियोल वापस आके गलती कर दी। वो कहते हैं ना, अपने पैरों पे खुद ने कुल्हाड़ी मार दी। एनीवेज, तुम्हें तो याद ही होगा कि हम तीनों एक साथ ही पढ़ते थे। I mean, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, राइट थे जेनी? इतने सालों के बाद अपने प्यारे शुगा को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद कैसा लग रहा है ते? आई नो तुम्हें कैसा लग रहा होगा, बहुत खुशी मिल रही होगी ना। बट अफसोस तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर टिकेगी नहीं, क्योंकि शुगा अभी तुम्हारे आंखों के सामने ही मरेगा। जेनी, क्या जेनी? तुम्हें पता है पिछली बार भी तुम लोगों को मारने की कोशिश किसने की थी? मैंने। क्यों किया मतलब? ऑफ कोर्स, मैं शुगा से प्यार करती थी, इसी वजह से किया। बचपन से देखा है कि हमेशा सब कुछ तुम्हें मिलता गया है, और जब मैंने शुगा से प्यार किया तब वो भी तुमने छीन लिया। I just hate you थे, I just hate you। करता था, इसी वजह से तो मैंने तुम दोनों को मारने का प्लान किया। बट अफसोस तुम दोनों ही बच गए। अगर शुगा मेरा नहीं हुआ ना तो वो किसी का नहीं होगा, किसी का भी नहीं। जेनी तुम पागल हो। हाँ हाँ हूँ मैं पागल, क्योंकि मैं शुगा से प्यार करती थी। मैंने उसे बोला भी था, पर उसने तुम्हें चूज किया ओवर मी। हाउ डेयर ही। इसी वजह से तो मैंने तुम दोनों को ही खत्म करने का प्लान किया था। तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, तो एक दूसरे के साथ ही खत्म हो जाते। बट अफसोस तुम लोग बच गए। बट डोंट वरी, हम फिर से वही जगह पे हैं। हिस्ट्री विल गॉना रिपीट अगेन एंड दैट विल बी टुडे। तुम चिंता मत करो, आज ही मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगी। पहले तुम्हें मारूंगी, उसके बाद इस शुगा को। जेनी नहीं नहीं नहीं, देखो तुम शुगा को कुछ मत करना। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, उससे क्या? उसे कुछ मत करना प्लीज जेनी, आई रिक्वेस्ट यू। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें ही मारना चाहती थी, पर शुगा यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गया, और जब वो आ ही गया तो उसे तो मरना ही पड़ेगा ना। देखो जेनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तुम प्लीज उसे छोड़ दो। तुम मुझे मार डालो पर उसे छोड़ दो जेनी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। युंगी ने तो मुझे यही एड्रेस दिया था, यहाँ पे आने के लिए बोला था, पर यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है, अकेले जाना सही रहेगा क्या? नहीं, देयर इज समथिंग फिशी हियर। जिम, तो पुलिस को लेके इस वाले एड्रेस पे आ जा। डैड, तेरा पता चल गया है, भाई युंगी और ते वहाँ पे ही है, उन तीनों को जान को खतरा है। डैड, हमें अभी भी पुलिस को लेके वहाँ पे पहुँचना चाहिए। पुलिस को कॉल करता हूँ।
बोले हो? You know what? मैं कोई बिजनेस वुमन नहीं हूँ ना, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कोई डील फाइनल करने के लिए आई थी। मैं तो यहाँ पे अपनी मकसद पूरा करने के लिए आई थी। What? कैसा मकसद? कौन सा मकसद? मैं तो यहाँ पे टी को खत्म करने के लिए आई थी। You know what? We are friends, but किम जेनी, अगर टी को एक भी खरोच आई ना, या फिर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं यहाँ पे तुम्हें जिंदा काट दूंगा। रिलैक्स जंगकुक, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो यहाँ पे बस टी को खत्म करने आई थी। तुम्हें पता है, टी ने मुझसे मेरी शुका को छीन लिया था। इसी वजह से मैंने उन दोनों को मारने का प्लान किया था। Exactly, मैंने ही वो एक्सीडेंट करवाया था। जेनी, तुमने पहले बहुत गलत काम कर लिया है। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस प्लान की वजह से शुगा आज मर चुका है और मेरी टी की ये हालत है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह जंगकुक, तुम बदला लोगे? ओके फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक दूसरा इंफॉर्मेशन देती हूँ। शुगा मरा नहीं है। तुम्हें पता है शुगा कहाँ है? तुम्हारे सामने। जस्ट लुक एट हिम। He is not Yoongi, he is Suga. What? Yes. और तुम्हें पता है क्या? आज मैं फिर से हिस्ट्री रिपीट करने वाली हूँ। आज मैं फिर से त्योंग और शुगा को एक साथ खत्म कर दूंगी। और तुम अगर ये सब कुछ देखोगे ना, तो मुझे बड़ा मजा आएगा। जेनी देखो, मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। ओह कम ऑन जंगकुक, तुम्हें क्या लगता है ये सब छोटी मोटी थ्रेट मुझे डरा सकती है? आई एम किम जेनी। मैंने एक बार जो ठान लिया ना, मैं वो पूरा करके ही रहूंगी। बट आई फील सैड फॉर यू। तुम्हारी होने वाली वाइफ एंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी आंखों के सामने मरेगा एंड तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई फील सो सैड फॉर यू जंगकुक। आई फील सो पिटी ऑन यू। जेनी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये सब कुछ मत करो तुम। You know what जंगकुक, you are wasting my time. तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। I don't want to talk with you anymore. Anyways, एक आखिरी बार के लिए अपनी शुका को ठीक से देख लो। अगले जन्म में तुम उससे मिलो या ना मिलो, कौन कह सकता है, राइट? नहीं जेनी, प्लीज प्लीज शुका को कुछ मत करो, प्लीज उसे छोड़ दो जेनी। 3 जेनी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज उसे छोड़ दो जेनी। जेनी प्लीज, तुम जो कर रही हो वो बंद करो जेनी। 2 प्लीज जेनी, प्लीज शुका को छोड़ दो। प्लीज जेनी, मुझे मार डालो, प्लीज उसे छोड़ दो। 1 and over. No, शुका। जेनी ये तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ जेनी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जेनी, आई कांट बिलीव इट, तुम्हें इतना नीचे गिर सकती हो। ओह प्लीज लीसा, जब भी कुछ अच्छा करने जाती हूँ तब भी तुम बीच में आ जाती हो। मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आती हूँ, तुम हमेशा मुझे तुम्हारे काम के बीच में लाती हो जेनी। पास में तुम्हारी वजह से ते और शुगा अलग हो गए थे, अब फिर से तुम उन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम जिससे प्यार करती हो उसे मारने की कोशिश कर रही हो। क्या ये तुम्हारा प्यार है जेनी? मतलब ये कि तुम जो पहले से कर रही हो वो गलत है। देखो जेनी, अगर ते और शुगा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो तुम उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने दो। अरे प्यार ये नहीं होता कि तुम जबरदस्ती किसी को अपने पास रख लो, ये प्यार नहीं है जेनी। प्यार तो वो होता है कि तुम किसी की खुशी में अपना खुशी ढूंढो। अगर तुम शुगा से सच में प्यार करती थी ना, तो शुगा की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करो जेनी, ताकि उसे जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश करो। ओह प्लीज लीसा, तुम्हारी ये लेक्चर ना तुम्हारे पास ही रखो। आई डोंट नीड योर दिस फकिंग लेक्चर। अगर शुगा मेरा नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा, और ये ते, इसकी वजह से मैं कभी खुश नहीं रह पाई और मैं इसको खुश रहने दूंगी। हाउ इवन यू थिंक अबाउट दैट? अगर ये ते जंगकुक के साथ खुश है ना,
मैं इसको कभी खुश नहीं रहने दूंगी। और अगर ये चाहती है कि ये शुगा के साथ खुश रहेगी तो भी मैं नहीं होने दूंगी। इन दोनों को साथ में खत्म कर दूंगी। तुम्हें क्या लगता है, तुमने पहले जैसे शुगा और ते को अलग करने की कोशिश की, उनको मारने की कोशिश की, इस बार भी मैं ये होने दूंगी? वन सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि मैंने पहले भी इन दोनों को मारने की कोशिश की थी? ओह, then let me clear something. उस दिन जब तुम लोग प्लान बना रहे थे ना, तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। शुगा और ते को मारने के लिए तुम लोगों ने एक्सीडेंट का प्लान किया था ना? You know what? The most interesting part in this plan is वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। अगर मैं उस टाइम में बोगम को नहीं रोकती ना, तो शायद आज शुगा और ते में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। क्या बोगम? उस दिन जब तुमने मुझे पैसों की लालच देके एक्सीडेंट करवाने के लिए बोला था, उस दिन लिसा भी थी इस रूम में। उसने सब कुछ सुन लिया था। और जब मैं बाहर निकला तो लिसा, तुमने? हाँ, मैंने सब सुन लिया। मुझे लगा था कि तुम बैड स्टूडेंट होगे, स्कूल में सबसे पंगा लेते हो, पर मुझे ये नहीं लगा था कि तुम पैसों की लालच में किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाओगे। वो एक्चुअली मैं, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? Just tell me how much money do you need? मैं तुम्हें जेनी से भी डबल पैसे दूंगी, लेकिन तुम्हें उन दोनों को मारना नहीं है। लेकिन अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो जेनी मुझे जान से मार देगी। एक्सीडेंट होगा, पर ऐसे एक्सीडेंट करना होगा कि उन दोनों को कुछ ना हो। वो दोनों मरना नहीं चाहिए। बाकी का मैं संभाल लूंगी। उसके बाद मैंने वही किया जो मुझे लिसा ने कहा था। मैंने बस उनकी कार में छोटा सा एक धक्का दिया था, और जब वो लोग कार से निकले तब एक दूसरा कार आके शुगा को धक्का देके चला गया, पर वो कार हमारी नहीं थी। और तुम्हें पता है शुगा का नाम कैसे यूंगी हो गया? कैसे सबको पता चल गया कि शुगा मर चुका है? चलो मैं वही बता देती हूँ। अगर आप आपके बेटे को जिंदा देखना चाहते हो ना, तो आपके बेटे को यहाँ से दूर लेके जाओ, वरना किम नामजून आपके बेटे को जान से मार देगा। पर कब तक मैं अपने बेटे को उन लोगों से छुपा के रखूंगा? एक ना एक दिन तो वो लोग मेरे बेटे को मार ही देंगे। देखिए अंकल, मैं बस आपको हेल्प ही कर सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे डैड के बॉस हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप शुगा का नाम चेंज कर दीजिए। देखिए, हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि शुगा आपका बेटा है। शुगा ने आपको सबसे छुपा के ही रखा था। किसी को नहीं पता कि आप शुगा के डैड है, और ना तो किम नामजून को पता है। सो आप डोंट वरी। और आपका इतना पावर तो है ही कि आप शुगा का नाम बदल के उसे आराम से रख सकते हो। ऊपर से शुगा का तो मेमोरी भी लॉस हो चुका है। आई गेस कि आप समझ चुके हो कि यहाँ पे शुगा को रखना बहुत डेंजर हो सकता है। हाँ, तुमने सही कहा है। मैं उसे बहुत दूर लेके जाऊंगा, यहाँ से बहुत दूर। मैंने उसे तुम्हें इसीलिए बचाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम कोई मुसीबत में फंसो। इसी वजह से मैंने किम नामजून यानी कि त्योंग के डैड को दोषी बनाया था, और किम फैमिली के पास ये खबर पहुंचाई थी कि शुगा मर चुका है। क्या? नहीं आते तो शायद हमें पता ही नहीं चलता कि नामजून की कोई गलती नहीं थी। अब तक हम बस नामजून को दोषी मानते आ रहे थे। नामजून, हमें माफ कर देना। मैं अब तक इसीलिए चुप था क्योंकि मुझे लगा था एक दिन न एक दिन सब सच बाहर जरूर आएगा, इसलिए सच्चाई आज बाहर आ ही गई। Shut up! Just shut up! सबने मुझे धोखा दिया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और बोगम, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। हाँ, पर उसके पहले पुलिस ऑफिसर अंदर आइए। How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को यहाँ पे बुलाने की? तुमने जो काम किया है ना, उसके बाद तुम्हें क्या लगा कि तुम्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे? पुलिस के 2 डंडे पड़ेंगे ना, उसके बाद ही तुम्हारी अकल ठिकाने पे आएगी। मिस किम, अपना
गन नीचे करिए और प्लीज अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, वरना हम भी स्टेप लेने में मजबूर हो जाएंगे। शट अप। आप लोगों को क्या लगा मैं चुपचाप यहाँ पे बैठ के तमाशा देखूंगी? आज तो ते और शुगा जरूर मरेंगे और उसके साथ साथ तुम सब भी मरोगे। तुम्हें पता है जेरी, अगर मैं चाहती तो उस दिन तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकती थी, पर इसलिए नहीं किया क्योंकि तब भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूँ, और तुम उन दोनों के पीछे मरी हो। इसे पागलपन कहते हैं जेरी, प्यार नहीं। अगर मैं एक बार जेल से निकल गई ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ले चलो उसको। यूंगी, तेरे को हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। मेरी बेटी। रिलैक्स जीन, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। शुगा, हाँ मैं हूँ ते, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जस्ट ब्रीथ, ओके, जस्ट ब्रीथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा ते जल्दी वापस आना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुकी। डॉक्टर ते कैसी है? मिस्टर जियान रिलैक्स, ते अभी आउट ऑफ डेंजर है और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिलहाल के लिए उसे होश नहीं है, 1 घंटे में उसे होश आ जाएगा। तब तक हम उसे एक कैबिन में शिफ्ट कर देंगे। 1 घंटे के बाद आप लोग जाके उससे मिल सकते हो, पर हाँ, एक एक करके जाना, और हाँ, उसे ज्यादा प्रेशर मत देना। थैंक यू डॉक्टर। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, मेरी बच्ची ठीक है। ते शुगा, कैसी होते? हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं, तुम्हें पता है? मुझे सब याद आ गया, मैं तुम्हारा शुगा ही हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा था शुगा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत वेट किया था, पर तुम नहीं आए। ते रिलैक्स, रोने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। डोंट क्राई प्लीज। आज तुम्हारी शादी है ना, शादी के दिन कोई रोता है क्या? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था शुगा, मैंने सच में तुम्हें बहुत मिस किया। आई नो ते, आई नो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक, मुझे ते के साथ अकेले में थोड़ी देर बात करनी है, अगर तुम लोगों की बात हो चुकी हो तो। हाँ, क्यों नहीं। जिमिन, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। कैसी होते? कुकी, मैं बहुत घबरा गया था ते, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तुम अकेले रूम से क्यों निकलने गई थी? आई एम सॉरी कुकी, मैं कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। अगर कोई मुझे फोन भी करेगा तो पहले मैं तुमसे पूछ लूंगी। आई एम सॉरी। देखो ते, मुझे सॉरी मत बोलो, अपना ख्याल रखने की कोशिश करो। और मैंने कुछ फैसला किया है ते,
कैसा फैसला कुकी? मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें तुम्हारा शुगा वापस मिल चुका है और मैं चाहता हूँ कि तुम शुगा के साथ खुश रहो। तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। ते फैमिली की टेंशन मत करो, वो भी तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। उनको भी पूरा सच पता चल चुका है। अब तुम दोनों फिर से एक हो सकते होते। कोई तुम लोग को नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। सब बस भर भर के ब्लेसिंग्स करेंगे। ओह, अब समझ में आया। तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, है ना? क्यों? कोई और पसंद आ गई क्या? अच्छा, तुम किसी और से शादी कर लोगे। तुम्हें अब मुझसे शादी नहीं करनी? हाँ, क्यों करोगे? अब तो शुगा मुझे मिल चुका है ना। तुम तो चाहते ही थे कि शुगा मुझे मिल जाए, उसके बाद तुम आजाद, है ना? क्या बोल रही हो ये? ते क्या बोल रही हो? मतलब अपने शादी के दिन कौन सा लड़का बोलता है तुम दूसरी लड़की के साथ शादी कर लो? ते क्या ते मुझे समझ में आ रहा है। वो विंटर, वो जिमिन की वो बेस्ट फ्रेंड। हाँ, अब तुम्हें वो पसंद आ गई है ना? देखा था मैंने तब उसके साथ कैसे हंस हंस के बातें कर रहे थे। क्या बोल रही होते? सुबह तो हम मेहंदी की बात को लेके हंस रहे थे और मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, कभी उससे मिला भी नहीं हूँ। गॉड प्रॉमिस थे। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? क्यों शादी तोड़ना चाहते हो? मैं जो अंकल को बोल दूंगी। क्यों बचाया मुझे? इससे तो अच्छा कि मैं मर जाती। देखो ते, मुझे लगा था कि तुम शुगा के साथ रहना चाहती हो, इसी वजह से बोला मैंने ये सब कुछ। शुगा क्या लगा के रखा है? अभी वो शुगा नहीं है, अब वो युंगी है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, और कुछ नहीं। और मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि अपनी खुशी के लिए चार जिंदगियां बर्बाद कर दूंगी। युंगी मुझसे प्यार नहीं करता है जंगकुक, वो तो जिमिन से प्यार करता है। उसके दिल में जिमिन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और जिमिन भी उसे बहुत प्यार करती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिमिन उसके लिए कितनी पागल है, और मैंने ये भी देखा है कि तुम मेरे लिए कितने पागल हो। मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारी तरह। अच्छा, तो मैं बस तुम्हें इसीलिए चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता हूँ? अच्छा, नहीं घूमूंगा। नहीं, तो फिर मैं घूमूंगी तुम्हारे आगे पीछे। तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? पक्का? पिंकी प्रॉमिस। कोई डगर ना, कोई खबर थी, जिए जा रहा बेवजह। मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। ओह, तुम्हें पता है? तो फिर बताओ क्यों? क्योंकि तुम मुझे यही बोलना चाहते हो ना कि तुम मुझसे शादी नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि तुम तेज से प्यार करते हो और तुम उसके साथ रहना भी चाहते हो। आई नो कि मैं थोड़ी सी अफेक्टेड हूँ, लेकिन मैं सेल्फिश नहीं बन सकती। तुम तेज से शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शट अप, ओके? मैंने तुम्हें कहा क्या कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता या मैं ते के साथ रहना चाहता हूँ? हाँ, और तुमने ये सोचा भी कैसे? सोचा, ऊपर से तुम बोल भी रही हो। हाउ डियर यू जिमिन। तुम बच्ची हो ना, तो फिर बच्ची की तरह रहो। बड़ों की तरह सोचने के लिए तुम्हें किसी ने कहा नहीं। यू नो व्हाट जिमिन, अपनी सोच अपने हाइट के हिसाब से रखो। ओह गॉड, इस लड़की का मैं क्या करूं? एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी हाइट को लेके कैसे बोला? मैं तुम्हें छोटी दिखती हूँ क्या? और नहीं तो क्या, तुम मुझसे बहुत छोटी हो, उम्र में भी और हाइट में भी। युंगी, देखो जिमिन, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए लेके आया क्योंकि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना था। क्यों? क्योंकि मैं हमारी शादी के दिन ते को बचाने के लिए उसके पीछे चला गया। मैं बस जंगकुक को मदद करना चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी पास्ट की मेमोरी ऐसे वापस आ जाएगा। ये सब छोड़ो। खैर, मैंने और ते ने फैसला किया है कि हम दोस्त बन के रहेंगे। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ पास्ट था। वी आर जस्ट फ्रेंड नाउ। मोरओवर, आई लाइक यू। आई मीन, आई लव यू। क्या सच में? यू लव मी? यस प्रिंसेस, आई लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। आई लव यू टू युंगी। तो फिर चलो भाई को जाके बताते हैं कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। वेट जिम, सिर्फ हम नहीं, टेकुक भी शादी करने वाले हैं। क्या सच में? यस। वाओ,
चलो फाइनली सब ठीक हो गया है। अब तुम लोग जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। हाँ, अब से तुम लोगों को कोई किसी की बात पे रोकेगा नहीं। हाँ, क्योंकि तुम लोग की खुशी में ही हम लोगों की खुशी है। ऐसी बात है तो हम लोगों ने कुछ डिसाइड किया है। हाँ बोलो, तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया है? मॉम, असल में हमने डिसाइड किया है कि वेडिंग तो होगी, पर दो वेडिंग होगी। दो वेडिंग? हाँ, एक टेकुक की और एक यूनमिन की। परफेक्ट। अरे चलो चलो जल्दी घर चलते हैं, सब मेहमान भी आ चुके होंगे। लेट्स गो। कब से अकेला चला जा रहा था, बस यूं हर लम्हा, कोई डगर ना कोई खबर थी, जिए जा रहा बेवजह। टाइम इज अनस्टॉपेबल, वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। वैसे ही लाइफ भी अनस्टॉपेबल है, वो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर कभी रुकता है तो वो प्यार के लिए होता है। जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब हमारी लाइफ पूरी रुक जाती है। शायद वो एक पल के लिए होता है या फिर एक मिनट के लिए होता है, पर हमारी लाइफ रुकती जरूर है। शायद वो हमें एहसास नहीं होता है, पर रुकती जरूर है। किसी की आने के एहसास पे रुकती है, किसी की छूने के एहसास पे रुकती है, किसी के प्यार के एहसास पे रुकता है। मेरी लाइफ भी रुकी थी बचपन में, जब जंगकुक ने मेरी उंगली पे ये रिंग पहनाया था। लाइफ में चलने के टाइम में हमें बहुत लोग मिलते हैं जिनके साथ हमारा एक कनेक्शन होता है और हमें लगता है कि उस इंसान के साथ हमारी लाइफ टाइम बॉन्डिंग रहेगी, वही हमारा लाइफ पार्टनर होगा। पर ऐसा नहीं होता है। दिस इज जस्ट अ फीलिंग। प्यार तो वो होता है जिसे डेस्टिनी ने हमारे लिए भेजा हो, जिसके आने पे ना चाहते हुए भी हम बदलने लगते हैं। जैसे मेरी जिंदगी में जंगकुक आया, जिसके आने से मेरी वो सैड वाली जिंदगी अभी हैप्पी वाली जिंदगी हो गई। जैसे कि शुगा की जिंदगी में जिमिन आई, जिसके आने के बाद शुगा का कोल्ड नेचर एकदम बदल सा गया है। अभी सब कुछ सही चल रहा है। मुझे अफसोस नहीं है कि मैं शुगा की नहीं हो पाई या फिर शुगा मेरा नहीं हो पाया है। मुझे बस इस बात की खुशी है कि मैं उस इंसान के साथ रह रही हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम क्या कर रही हो? कब से डायरी लिखी जा रही हो? चलो, सब नीचे तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। प्लीज अभी तो चलो, वरना जिमिन ऊपर आ जाएगी। हैप्पी 5th मैरिज एनिवर्सरी हबी। आई लव यू सो मच। अच्छा, सो यू लव मी सो मच। पर मुझे तो कोई गिफ्ट भी नहीं मिला और तुम्हारा लव का प्रूफ भी नहीं मिला। प्रूफ चाहिए तुम्हें? Here is the proof. देख जंगकुक, you are going to be a father. You're pregnant. Yes, हबी, I'm pregnant. We are pregnant. और they are